नमस्ते दर्शकों, हमारे YouTube चैनल सर्वलोक पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें हम इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज के बारे में सब कुछ जानेंगे। जैसे इस्कॉन की शुरुआत, इस्कॉन का सिद्धांत और शिक्षा, इस्कॉन का धार्मिक प्रचार प्रसार, इस्कॉन का भक्ति संगीत और कीर्तन, विश्व भर में इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन के गुरुकुल और शिक्षा, इस्कॉन के धार्मिक कार्यक्रम और सत्संग, इस्कॉन की सामाजिक सेवा और योजनाएं, इस्कॉन और आध्यात्मिक पर्यावरण, इस्कॉन का वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरण और आर्किटेक्चर, इस्कॉन के साथ जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इस्कॉन की ग्लोबल पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस्कॉन का आत्मसमर्पण और सेवा का तत्व, इस्कॉन के अनुयायी और उनका योगदान, इस्कॉन की भविष्य दृष्टि, इस्कॉन की आधुनिक तकनीक, इस्कॉन और कला तथा धन्यवाद और समर्थन। इस व्यापक वीडियो में हम इस्कॉन के उत्थान, सिद्धांत, अभ्यास और इसके वैशिष्ट्यपूर्ण प्रभाव की खोज करेंगे। अध्याय 1, इस्कॉन की शुरुआत। इस्कॉन की कहानी 1966 में शुरू होती है, जब AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, एक आध्यात्मिक प्रेरणा स्वरूप, न्यूयॉर्क सिटी में समाज की सेवा के लिए इस समाज की स्थापना करते हैं। उनका उद्देश्य मानवता को भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में प्रेरित करना था। ये इस्कॉन का वह हिस्सा है जहाँ पर बहुत ही सुंदर डिजाइन, आर्किटेक्चर, ये भगवान की एक एक मूर्तियाँ, ये गली है, इसमें अंदर पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और यहीं पर नीचे श्रील प्रभुपाद जी की, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, जिन्होंने इस्कॉन को बहुत आगे बुलंदियों पर पहुँचाया, उनकी मूर्ति है, जो कि अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। श्रीला प्रभुपाद का प्रवेश। इस्कॉन का आरंभ वर्ष 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, जब श्रीला प्रभुपाद ने एक पूर्वी गृहस्थ के रूप में अमेरिका आए और वहां भक्ति योग का प्रचार करने का संकल्प किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को वैदिक शास्त्रों के माध्यम से सनातन धर्म और कृष्ण भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बोझ बढ़ाया। प्रभुपाद के दृष्टिकोण। श्रीला प्रभुपाद का मौनी तपस्या से लेकर उनके आदर्शों और दृष्टिकोण से इस्कॉन ने अपनी प्रेरणा और दिशा प्राप्त की। उनकी भक्ति, आदर्शों और शिक्षाओं का प्रभाव आज भी समृद्धि के साथ इस संगठन में महसूस होता है। छत के ऊपर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी, जगह जगह काले पत्थर से उकेरी गई भगवान की मूर्तियाँ। ये देखिए, यहाँ पर हर एक मूर्ति के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी की भी मूर्तियाँ, हर एक मूर्ति के बारे में पीतल के उस पे लिखा हुआ है, प्लेट पर जो साइड में लगी हुई है, फ्रेम सा बना हुआ है, उस पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर। जब आप मंदिर में घुसेंगे तो जो आपके लेफ़्ट हैंड पे जो घूमने का स्थान बनाया है देखने के लिए, जस्ट दरवाजे पर ही, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर नीचे श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति पीतल की बनी हुई है। इतनी बढ़िया चमक और डिज़ाइन, एक एक चीज़ में भारतीय और वेस्टर्न कलाकृति की छाप इसमें देखने को मिलती है। जगह जगह ये बड़े बड़े लेख मिलते हैं कि इस्कॉन ने कब, क्या, कैसे अचीव किया और इसको कितना समय हो गया। इस्कॉन की पूरी डिटेल्स, जानकारी, एक एक वो सब इसमें मिलती है। ये जो फ़ोटोज़ लगा रखे हैं, इसमें पूरी कहानियाँ मिलती हैं बड़ी बड़ी। ये एक व्यक्ति पढ़ रहे हैं, ये लोग घूमते हुए जा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया दृश्य। और ये देखिए, अभी हम ऊपर हैं, तो अभी ये देखिए श्रील प्रभुपाद जी की कितनी सुंदर मूर्ति ये नीचे दिख रही है। अभी हम इसके पास से होकर के दिखाएंगे आपको।
अध्याय 2 इस्कॉन का सिद्धांत और शिक्षा। इस्कॉन का मुख्य सिद्धांत भगवान कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम और भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना है। संस्था के अनुयायियों को भगवत ज्ञान, सेवा और आत्मसमर्पण के माध्यम से आत्मिक विकास का मार्ग दिखाया जाता है। ये देखिए, ये श्रील प्रभुपाद किस किस प्रकार की लीलाएं करते थे और कहाँ कहाँ ये घूमने जाते थे, उन सब का ये चित्र है पूरी तरीके से। अब ऊपर का पोर्शन हम घूम चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ चले तो देखा लाइट चली गई। तो ये भी आपको व्यू हमने दिखा दिया कि जब अंधेरा होता है तब यहाँ पर किस प्रकार का व्यू होता है। इस्कॉन मंदिर, जिसे कुछ लोग अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं। वैसे ये अंग्रेज तो नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण का सबसे ज़्यादा महत्व विदेशों में इन्होंने ही बताया है कि भगवान कृष्ण क्या है, क्यों हमें भक्ति करनी चाहिए। इसका अगर सबसे अच्छा किसी ने प्रचार किया है तो वो है इस्कॉन, जिसे आज लोग अंग्रेज मंदिर के नाम से जानते हैं, जबकि ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ये बाहर निकलने के लिए जीना, यहाँ से हम लोग भी बाहर निकलेंगे और अब हम निकल के नीचे आ गए हैं। ये देखिए, ये श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये यहाँ पर तो अष्ट धातु की है, उस टाइम पर मुझे पीतल ही समझ आ रही थी। बहुत ही अच्छी मूर्ति है। अभी हम यहाँ का अंदर का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन और लाइटिंग, एक एक चीज़ बड़ी ही अच्छी तरीके से लगाई हुई है। और बहुत से लोग यहाँ पर, ये देखिए भक्तगण यहाँ पर बैठ के हरि नाम का जाप करते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये इस मंत्र का जाप करते हुए सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। ये मंदिर जो दिख रहा है, ये छत, ये जगह जगह लोग बैठे हुए, लोग यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं। और अभी भी काफ़ी भीड़ है, जबकि यहाँ पर अभी कोई त्यौहार या पर्व नहीं है। अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आगे बढ़ के ये श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सारी मुद्राओं में ये उनकी फ़ोटोज़ हैं। उनको बाहर एक तरीके से आर्ट वर्क करके बनाया गया है। कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं तो अब देखिए, ये अंदर जाते हुए ये श्रील प्रभुपाद जी के पैर, उनके पैरों की जो छाप होती है उसको इन्होंने एक धातु से बना दिया है। जब वो पैर रखते होंगे ज़मीन पे तो इस प्रकार की उनके पैरों की छाप थी। ये एक एक छोटी छोटी चीज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये देखिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसमें इस्कॉन बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। ये सारी रथ यात्राओं का एकदम आर्टिस्टिक वर्क है, जो कि बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये कोई फ़ोटो नहीं है, यहाँ पे रखो तो ये उठे हुए चित्र हैं दीवार से। देखिए कितना गजब का डिज़ाइन है चारों तरफ। कई लोग यहाँ पर फ़ोटो तो जगह जगह लेने का मन करता है, क्योंकि इतना बढ़िया सुंदर आर्टिस्टिक डिज़ाइन, वेस्टर्न कल्चर भी है, भारतीय कल्चर भी है। ये सारी चीज़ें और शायद अभी कहीं नहीं मिलेंगी। अध्याय 3 इस्कॉन का धार्मिक प्रचार प्रसार। इस्कॉन धार्मिक प्रचार प्रसार में अपनी मुख्य शक्ति रखता है। विभिन्न प्रयासों के माध्यम से गीता जयंती, रथ यात्रा और सत्संग का आयोजन करके ये लोगों को अपने धार्मिक आदर्शों के प्रति जागरूक करता है। ये इस्कॉन के मेन द्वार के पीछे का दृश्य है। कितना बढ़िया, जिस प्रकार का डिज़ाइन आगे से दिखता है ठीक वैसा ही इसके पीछे साइड से भी दिखता है।
अध्याय 4 इस्कॉन का भक्ति संगीत और कीर्तन। इस्कॉन के अनुयायियों के बीच भक्ति संगीत और कीर्तन का अभ्यास एक महत्वपूर्ण भाग है। ये लोगों को आत्मा के साथ एकात्मता और प्रेम की अनुभूति में मदद करता है और भगवान की स्तुति में समर्थन करता है। ये मुख्य मंदिर में अंदर जाने के लिए गली, जिसमें चारों तरफ बड़ी ही खूबसूरत पेड़, डिज़ाइन और भी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक एक बढ़िया कलाकृति, पेंटिंग्स, और यहाँ पर आगे शॉप, इस्कॉन की शॉप, जिसमें वेद पुराण उपनिषद आदि की व्याख्या, हिंदी व्याख्या मिलती है जो प्रभुपाद जी ने की थी। ये देखिए, एक से एक बढ़िया पेंटिंग्स, डिज़ाइन, इनसे नज़र हटाने का दिल नहीं करता है, क्योंकि एक एक चीज़ इतने सही ढंग से बनाई गई है कि भगवान कृष्ण की एक एक लीला इसमें दिखती है, साफ साफ दिखती है। ये पूरी गली, यहाँ पर आगे चल के ये दूसरा गेट है यहाँ का। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं, ये दूसरा गेट देखते हुए। अब यहीं से हम वापस होंगे। ये यहाँ पर लाइब्रेरी भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम भगवान के मंदिर में अंदर आ गए हैं। अभी एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए ये भगवान के मंदिर के अंदर का व्यूज़। यहाँ बहुत सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। कितना बढ़िया भव्य मंदिर, कितना अच्छे तरीके से कीर्तन कर रहे हैं। अब आप कीर्तन सुनिए पूरा।
अध्याय 5 विश्व भर में इस्कॉन के मंदिर। इस्कॉन ने विश्व भर में अनेक मंदिरों की स्थापना की है जो स्थानीय समुदायों में भक्ति और साधना का केंद्र बन गए हैं। इन मंदिरों की शैली, वास्तुकला और वातावरण में एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। अध्याय 6 इस्कॉन के गुरुकुल और शिक्षा। इस्कॉन शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता है और इसके तहत विभिन्न गुरुकुलों और विद्यालयों का संचालन करता है। यहाँ विद्यार्थियों को वेदांत, संस्कृत और सामाजिक योजनाओं की शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे उनका आत्म विकास हो सकता है। अध्याय 7 इस्कॉन के धार्मिक कार्यक्रम और सत्संग। इस्कॉन के मंदिरों में नियमित धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जो भक्तों को साधना और साधना में समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। इनमें मुख्य रूप से कीर्तन, भगवद गीता के पाठ और साधकों के बीच सत्संग शामिल होते हैं जो आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 8 इस्कॉन की सामाजिक सेवा और योजनाएं। इस्कॉन धार्मिकता के परायण होने के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी निरंतर योजनाएं चलाता है। इसमें खुदाई, प्राथमिक शिक्षा और वन्य उत्पादन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए होती हैं। अध्याय 9 इस्कॉन और आध्यात्मिक पर्यावरण। इस्कॉन का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक जीवन में प्रेरित करना और उन्हें भगवान की सेवा में लीन करना है। इसके मंदिरों का आध्यात्मिक पर्यावरण लोगों को शांति, संतुलन और प्रेम का माहौल महसूस कराता है जो उन्हें आत्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने का अवसर देता है। ये सभी मूर्तियाँ पत्थर की बनाई गई हैं। कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। एक एक मूर्ति सृष्टि के आरंभ की सारी बातें इसमें बताई गई हैं और इस्कॉन ने कैसे, कहाँ पर, क्या और किस तरीके से इतिहास इसका है पूरा, ये सारा इस मंदिर के ऊपर अभी चलेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप इस्कॉन की सारी जानकारी ले लीजिए। अध्याय 10 इस्कॉन का वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरण और आर्किटेक्चर। इस्कॉन के मंदिरों का वैशिष्ट्यपूर्ण आर्किटेक्चर और सुंदर साजगर्भित वातावरण उन्हें विश्व भर में अलग पहचान देता है। इन मंदिरों की ऊंचाइयों से भरा गगनचुंबी भगवान की मूर्ति और विभिन्न लीलाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। अध्याय 11 इस्कॉन के साथ जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इस्कॉन ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों का आयोजन करके भक्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का अद्वितीय एवं आत्मा को उत्तेजित करने वाला अवसर प्रदान किया है। रथ यात्रा, गीता जयंती और होली महोत्सव जैसे आयोजनों में लाखों भक्त शामिल होते हैं और माहौल भक्तिभाव से भरा होता है। अध्याय 12 इस्कॉन की ग्लोबल पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस्कॉन ने अपनी गतिविधियों को विश्व भर में फैलाया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए हैं। इसकी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां विदेशी भक्तों को भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में बढ़ावा देने का कारण बन रही हैं। अध्याय 13 इस्कॉन का आत्मसमर्पण और सेवा का तत्व। इस्कॉन अपने साधकों को आत्मसमर्पण और सेवा के माध्यम से आत्मा के साथ मिलने के मार्ग पर प्रेरित करता है। भक्तिभाव से भरे इस समृद्ध समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए साधकों को अपनी सार्थक जीवनी में आत्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 14 इस्कॉन के अनुयायी और उनका योगदान। इस्कॉन के अनुयायी विभिन्न वर्गों से आते हैं और इस संस्था के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। वे सामाजिक और आत्मिक सहयोग के माध्यम से एक समृद्ध भक्तिभावी समुदाय का हिस्सा बनते हैं और समाज के लाभ के लिए समर्थन करते हैं। अध्याय 15 इस्कॉन की भविष्य दृष्टि। इस्कॉन ने अपने समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किया है और आगे बढ़कर भविष्य में भी विश्व भर में अपना प्रभाव बढ़ाने का निर्णय लिया है। संस्था ने विभिन्न विधाओं में सुधार करने का संकल्प किया है ताकि वह आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मसमर्पण और भक्ति के माध्यम से आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करने में मदद कर सके। इस्कॉन की भविष्य दृष्टि में आत्मसमर्पण, ज्ञान और सेवा के मूल मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास है। संस्था ने गैर लाभकारी योजनाओं, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सामाजिक सेवा में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक मार्गदर्शन तय किया है। भविष्य में इस्कॉन अपने समृद्धि के साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में और भी अधिक योगदान देने की आशा कर रहा है। यह अपने अनुयायियों और समर्थकों के साथ मिलकर विश्व में एक सशक्त और सामरिक समुदाय बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना करेगा, लेकिन इसका उद्देश्य स्थायी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी।
इस यात्रा के साथ हमने देखा है कि इस्कॉन कैसे एक अद्वितीय और प्रेरणा स्वरूप संस्था बनकर विश्व में अपना स्थान बना रहा है और कैसे ये लोगों को आत्म परिचय, समर्पण और भक्ति के माध्यम से जोड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा आपको प्रेरित करेगी और आप भी इस्कॉन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उसके योगदान के प्रति जागरूक होंगे। अध्याय 16, इस्कॉन की आधुनिक तकनीक। इस्कॉन ने आधुनिक तकनीक का भी सही तरीके से उपयोग किया है ताकि उसका संदेश लोगों तक पहुंच सके। यूट्यूब, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से इस्कॉन ने आध्यात्मिक साधना, सत्य और प्रेम की भावना को जन सामान्य के साथ साझा किया है। अध्याय 17, इस्कॉन और कला। ये खंड उन सभी कला संबंधित पहलुओं को समाहित करेगा जिनमें इस्कॉन शामिल है। यहाँ हम इस संस्था के कला, संगीत और नृत्य की परंपरा को जानेंगे और उसके सांस्कृतिक योगदान को समझेंगे। इस्कॉन की विशेषताएं। इस्कॉन की विशेषता उसके सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक सेवा कार्य और धार्मिक शिक्षा में है। ये संस्था अपने सदस्यों को विवेक, सत्य और सेवा के मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 18, धन्यवाद और समर्थन। इस यात्रा का समापन होते हुए हम आप सभी से यह कहते हैं कि इस्कॉन की स्थापना में हम सभी मिलकर इस अद्वितीय और आध्यात्मिक संस्था के समर्थन का साथ दें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हैं। धन्यवाद और भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृपया आपके अपने चैनल सर्वलोक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।